गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इस टॉपिक को समझ लेने के बाद आप ग्रामर की गलतियां नहीं करेंगे और एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स लाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता क्या है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे के अनुसार होने चाहिए। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल ही होगी। उदाहरण देखिए, दे बॉय प्लेज क्रिकेट, दे बॉयज प्ले क्रिकेट। पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट द बॉय सिंगुलर है, इसलिए वर्ब प्लेज भी सिंगुलर ही यूज हुई है। दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट द बॉय प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल प्ले यूज हुई है। यूज ऑफ एंड। जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो जनरली प्लूरल वर्ब आती है। जैसे टॉम एंड जेरी आर बेस्ट फ्रेंड्स, लेकिन एक विशेष नियम है कि यदि दोनों सब्जेक्ट्स किसी एक ही व्यक्ति को इंडिकेट करें और धी केवल शुरुआत में एक बार लिखा हो तो ऐसी स्थिति में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे द हेडमास्टर एंड टीचर इज प्रेजेंट इन द ऑफिस। यहां हेडमास्टर और टीचर एक ही व्यक्ति है, इसलिए सिंगुलर वर्ब इज आया है। अब जानते हैं अगला रूल जो है यूज ऑफ और, आइदर और नाइदर नोर। जब दो या अधिक सब्जेक्ट्स और इधर और नीदर नॉर से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार आती है। एग्जाम्पल, ईदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। यहां वर्ब के सबसे पास स्टूडेंट्स है जो प्लूरल है, इसलिए प्लूरल वर्ब आर का यूज हुआ है। चलिए एक और एग्जाम्पल की हेल्प से सीखते हैं। Neither the students nor the teacher is available। यहां वर्ब के सबसे पास टीचर है जो सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर इज ही यूज हुई। अब चलते हैं अगले रूल की तरफ जो है यूज ऑफ, एच, एवरी, आइदर, नाइदर। ये चारों शब्द हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे ईच ऑफ द बॉयज प्लेज वेल, एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज प्रेजेंट, Neither of the students has stolen the ball। ध्यान रखें, each और every देखने में कई लोगों की बात करते हैं, लेकिन ग्रामर में सिंगुलर होते हैं। few, some, all, none। अब इन शब्दों को समझते हैं। few हमेशा प्लूरल होता है, जैसे few have arrived। some और all उस नाउन पर निर्भर करते हैं जिसके बारे में बात हो रही है। जैसे Some of the water is gone। इस सेंटेंस में वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। एक और एग्जांपल देखते हैं। Some of the books are missing। इस सेंटेंस में बुक्स प्लूरल नाउन है, इसलिए प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। None को अक्सर सिंगुलर माना जाता है, जैसे None of the boys is absent today। यूज ऑफ with। यदि दो सब्जेक्ट विद से जुड़े हों तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। जैसे मिस्टर सिंह विथ ऑल हिज कॉलिग्स वॉज प्रेजेंट। यहां पहला सब्जेक्ट मिस्टर सिंह सिंगुलर नाउन है, इसलिए सिंगुलर वर्ब वॉज का यूज हुआ है। यूज ऑफ एज वेल एज के साथ भी वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार ही आती है। जैसे द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स इज गोइंग ऑन द ट्रिप। स्टूडेंट्स प्लूरल हैं, लेकिन वर्ब टीचर के अनुसार आएगी क्योंकि टीचर पहला सब्जेक्ट है। अब जानते हैं अगला रूल जो है यूज ऑफ। A number of and the number of। A number of और the number of। यह नियम बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। A number of का अर्थ होता है many, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब आती है। एग्जाम्पल, a number of soldiers were killed। लेकिन the number of किसी निश्चित संख्या की बात करता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। एग्जाम्पल, the number of soldiers killed in the battle was 1500। इन शब्दों के साथ वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। जैसे हियर इज योर बुक। इस सेंटेंस में बुक सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया गया है। चलिए और एग्जाम्पल से समझते हैं। देयर लाइज योर शर्ट। इस सेंटेंस में शर्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लाइज का यूज किया गया है। ध्यान रखें, पहले सब्जेक्ट को पहचानिए, फिर उसी के अनुसार वर्ब चुनिए। आज हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के महत्वपूर्ण नियम पढ़े।
याद रखने योग्य बातें, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, एंड के साथ सामान्यतः प्लूरल वर्ब, लेकिन यदि केवल पहले सब्जेक्ट से पहले द लिखा है तो सिंगुलर वर्ब, नॉर के साथ नियरेस्ट सब्जेक्ट रूल, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ सिंगुलर वर्ब, विद और एज वेल एज के साथ फर्स्ट सब्जेक्ट रूल, अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब और द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब। चलिए अब एक क्विज की हेल्प से अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। क्वेश्चन 1, ही एंड हिज फादर डैश गोइंग टू द मार्केट। ऑप्शन ए was, option B where। Question 2, the owner and manager dash present in the meeting। Option A is, option B are। Question 3, neither the lawyer nor the culprits dash to the court। Option A come, option B comes। Question 4, leader with all his followers dash on the road। Option A sits, option B sit। तो ये था टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आसान लैंग्वेज में। इंग्लिश चैप्टर्स को इसी तरह इजी वे में समझने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग अमित अफेक्शन। लर्न इंग्लिश विद ईज।